वेलकम टू जज्बात और जज्बात के इस जी स्पेशल एपिसोड में प्लीज वेलकम 3 वेरी टैलेंटेड एंड प्रिटी एक्ट्रेसेस समीक्षा जायसवाल, ईशा सिंह और शीन दास। Hi everyone. Hi. Hi. Thank you so much for coming on Jazbaat. Hi. Hi. Thank you. Please बैठ here. Thank you so much. जज्बात के इस जी स्पेशल एपिसोड में प्लीज वेलकम द 3 लवली women here. समीक्षा जायसवाल, ईशा सिंह और शीन दास। ईशा, आप बहुत यंग लग रही हो यार। I am young. वही young। तो मुझे मेरी रिसर्च टीम ने ऐसा क्यों बताया कि आपका पहला जो शो था उसमें आप एक विधवा का रोल प्ले कर रही थी? जी सच है? जी जी जी। और उस टाइम पे आप क्या करती थी? मैंने 11th के एग्जाम्स दिए थे। 11th के एग्जाम्स दिए थे आपने और उसके बाद आपका वो पहला शो था वो पहला शो जिसमें आप एक विधवा का रोल प्ले कर रही थी। डर नहीं लगा? आई फील दैट्स द बेस्ट पार्ट कि इतनी यंग एज पे और पहला शो एक विडो का मिला, तो मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे कुछ चैलेंजिंग सा मिले, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था एक विडो प्ले करना। काफी लोगों ने बोला कि यू आर सो यंग और आप इतनी एज पे आप एक विडो कर रहे हो, व्हाई नॉट अ यंग गर्ल हु इज वेयरिंग कॉलेज गोइंग टाइप्स। बट वो कुछ अलग ही करने को था और बहुत कुछ सीखा मैंने उस पहले शो से। फैंटास्टिक। उसके बाद अब आप उसका दूसरा शो कौन सा था आपका? एक था राजा एक थी रानी, जी का। जी का। जी। और एक और शो कर रही हैं। जी, इश्क सुभान अल्लाह। इश्क सुभान अल्लाह। उसमें किस तरह का किरदार है आपका, कैरेक्टर है? टिपिकल ट्रेडिशनल एंड प्रॉपर मुस्लिम गर्ल। तो चैलेंजेस लेने का आपको शौक है क्या? मतलब पहले में आपने एक विधवा का रोल प्ले किया, उसके बाद अब एक ट्रेडिशनल मुस्लिम का रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आसान नहीं होता एक मुस्लिम कैरेक्टर को प्ले करना, खासकर जिनका तलफ्फुज़ इतना साफ होता है। उर्दू सीखनी पड़ी? एक्चुअली द बेस्ट पार्ट इज कि मैं भोपाल से हूँ, नवाबी शहर से हूँ, तो इतनी मेहनत की ऑब्वियसली अभी भी मैं, क्योंकि जब रिलीजन पे बात आती है तब थोड़ा डर लगता है। यू नो, थ्रेटनिंग मैसेजेस मुझे सच में आते हैं, मजाक नहीं कर रही हूँ। किस तरह के थ्रेटनिंग मैसेजेस आते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, मुझे कल रात को 3 बजे एक हेट मेल आया एंड इट वाज वेरी वियर्ड कि अपने मजहब से मतलब रखो, बेटर होगा, हम तुम्हारा वो हाल कर देंगे कि शक्ल, यू नो, दे आर वेरी बैड ऑनेस्टली। सच में? तो हेट मेल किस संदर्भ में आया आपके पास? मतलब क्या ऐसी बात थी? मेरे अभी रिसेंटली शो में चल रहा था कि औरतें, मैं लड़ती हूँ औरतों के हक के लिए, तो मैंने बोला था कि औरतों को नमाज पढ़ने, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का हक मिलना चाहिए, तो उस पे थोड़ी ऑडियंस भड़की थी। कमाल है ना, मतलब हम एक किरदार प्ले कर रहे हैं और हम सर, लेकिन लोग नहीं समझ पाते, वो बहुत रिलेट कर लेते हैं कि इस लड़की का असली नाम ईशा सिंह है, ये ज़ारा सिद्दीकी कर रही है, ये जान के हमारे मजहब की औरतों को भड़का रही है, बल्कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ज़ारा की जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि उसने इस्लामिक स्टडीज़ की हुई हैं, तो वो काफ़ी कुछ जानती है और उसके बिहाफ पे ही वो सब बोलती है कि क्या सही है क्या गलत। तो मुझे लगता है कहीं से भी वो ये नहीं चाहती कुछ गलत हो जाए, लेकिन तो कुछ अपने कैरेक्टर के स्टाइल से बोलो ना, देखेंगे कितना आपका तलफ्फुज़ साफ है। अस्सलाम वालेकुम राजीव जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर आए। बोलो गैर कानूनी। गैर कानूनी। गायब हो गए। गायब हो गए। खून पसीने की कमाई। खून पसीने की कमाई। फैंटास्टिक। तो शीन, आपकी शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े बैनर के साथ में। सूरज बरजातिया जी के शो में आपको कास्ट किया गया था। किस तरह का शो है? पियाल वेला। आपका कैरेक्टर किस तरह का है?
पूजा जो है, जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगी। सेकेंड ईयर बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट थी और उसके बाद जो उसकी लाइफ में हुआ और किस तरीके से उसने उसे टैकल करने के लिए एक जॉब ली, जो बड़ी ही अतरंगी जॉब थी, किसी लड़के का दिल जीतना था। हाँ जी। तो वो पार्ट कैसा था? लड़के का दिल जीतने का मतलब है कि किसी को रिझाना था। जी, किसी को रिझाना था, जिसने सब कुछ त्याग दिया था। जिसने सब कुछ त्याग दिया था और इस दीन दुनिया से उसका कुछ लेना देना नहीं था। तो वो मुश्किल था। मुश्किल था, लेकिन देखिए ना आज हो गया। आप देखिए उसको दीन दुनिया से ही सब कुछ लेना देना है, नेताजी बन गए हैं। तो उस कैरेक्टर को के लिए आपने कुछ खास तैयारी की? मेरी कास्टिंग सबसे आखिरी थी और अक्षय की कास्टिंग सबसे पहली थी। 8 महीने से कास्टिंग चल रही थी इस शो की, तो मुझे प्रिपेयर करने के लिए समय कम था, लेकिन हमने उसी कम समय में खूब सारा प्रिपेयर किया और साथ ही साथ जैसे शो चल रहा था उसी में मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जैसे कि डांसर है वो लड़की, तो डांस करना भी मैंने शो में अब सीखा है। तो सिर्फ डांस वांस था, एक्शन कुछ और भी था? एक्शन, डांस, ड्रामा, सब कुछ आपको मैंने सब कुछ किया है और सब एक्सप्लोर किया है। मुझे इस शो में सब कुछ करने का मौका मिला है। फैंटास्टिक। समीक्षा, आपका कैरेक्टर क्या है आपके शो में? अब सीजन 2 आ गया है। पहले जो था वो ये था, एक बहुत सिंपल सोबर सी लड़की थी जिसको खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट था एंड वो ये कहती थी मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे ना डॉक्टर बनना है, ना मुझे पायलट बनना है, ना एक्टर बनना है, मुझे तो बस खाना बनाना अच्छा लगता है और खाना खाना अच्छा लगता है। तो समीक्षा को असली जिंदगी में खाना बनाना आता है? आता तो है पर उससे ज्यादा खाना खाना पसंद है। चबली लड़की चाहिए थी, तो क्या इसीलिए कास्टिंग भी हुई थी? तो कहीं ना कहीं हाँ, तो रीजन भी है। हाँ, काफी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पुरानी वाली महक थी और अभी वाली में भी काफी मिलते हैं, बट पुरानी वाली में ये था कि खाना खाना बहुत पसंद है, तो मेरा वो फैक्टर बिल्कुल मैच कर गया महक से कि खाना खाने के मामले में बिल्कुल वो भी नहीं रुकती थी और मैं भी नहीं रुकती हूँ अभी तक। रुकना पड़ेगा। आई नो। ऑलराइट, आपका कोई ऐसा खास पहला ऑडिशन, पहला स्क्रीन टेस्ट का कोई किस्सा याद है जहाँ पे आपको लगा हो कि ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी? मेरा एक पहला जो फर्स्ट एवर जो मैं टेक सीन करने वाली थी, उसमें मुझे चल के आना था और पीडी जो मेरी परदादी का प्ले कर रही थी रोल, उनको नींबू पानी देना था एंड थोड़ी सी बातचीत में तो 1-2 टेक पे हो गया, चल के आने में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मैं थोड़ी टॉम बॉयिश हूँ और मैं लड़कों जैसे चलती थी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद बताओ? I mean, बस चल के आ रही हूँ नींबू पानी लेके यहाँ तक। क्या कहा लेकिन उसके बाद में आपको कोई उपाधि मिली? आपको किसी ने उपाधि मुझे सनी देओल ही बुलाते हैं। मेन जो हमारे प्रोड्यूसर है बोलते तो इतना हम कुछ एक बदल बार गया। वो सनी जी वाली वॉक देख सकते हैं प्लीज? अब नहीं चलती हूँ। पर आप चलो, हम डिसाइड करेंगे कि आप अभी चलते तो हैं। मैं ठीक, आई डोंट नो, यू गाइस डिसाइड देन। चलो कहाँ से? यहाँ से। हाँ। सो मेरे हाथ में नींबू पानी है और मैं चल के ऐसे जा रही हूँ। Wow, thanks for the background. ऑलराइट, तो इस तमाम चीजों के दौरान एक प्रश्न जो कि बहुत ही लाजमी होगा, बिकॉज यू नो यू आर यंग गर्ल्स, आप तीनों के तीनों सक्सेसफुल हैं, अभी आज चर्चित हैं आप तीनों के तीनों। तो मैं ये उम्मीद करूंगा जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपकी जिंदगी में कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, तो आप कम से कम 2 या 3 के नाम लेंगी। प्लीज, अगर आपने बोला कि नहीं है तो मैं बहुत निराश होऊंगा। शुरू करते हैं ईशा आपसे। नहीं है। सच क्या? में नहीं। नहीं है, नहीं है। नहीं। आप तीनों के बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं? मैं बता सकती हूँ यार, हम लोग डेली सोप करते हैं 30 डेज वर्किंग, तो आप कैसे सोच सकते हो एंड कि इतनी हम- वियर्ड स्केड्यूल होते हैं, हाँ। टाइमिंग्स इतने होते हैं कि मुझे लगता है कि हमें भूत भी निभाव देते हो। मैं अब 6 बजे सुबह आ रही है। शूट करती हूँ तो एनीवे कोई ऑप्शन ही नहीं घर। तो ये बताओ, ये सच है कि आप तीनों, मतलब ये वाकई सच है कि 3 कामयाब और खूबसूरत लड़कियां सिंगल हैं? सिंगल है।
मोस्टली ऐसा होता है कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो सिंगल ही होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। कौन है भाई? मेरे सेट पे क्या हो रहा है? कौन है? मैं छाया हूँ। एक भूतनी। ओके। आप आइए, आप छाया हूँ। मैं इन तीनों लड़कियों को यहाँ से ले जाने आई हूँ। यहाँ से आप किसी को लेकर नहीं जा सकते? तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं अपनी जादुई शक्तियों से इन तीनों खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती ले लूंगी और फिर मैं बहुत 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 खूबसूरत हो जाऊंगी। सोचो, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन अरे रुकिए, रुकिए। खूबसूरत लड़कियों, आओ। वो कहाँ गई? सुनिए, व्हाट इज योर फोन नंबर? गाइस, तो खत्म ही कर दो कि पूरा पी के, मतलब कि खा लो ना, गिलास खा लो, पूरा खा लो। वो ड्रिंक निकाल के तुम्हें देगा, एक ड्रिंक खुद रखेगा, सिप लेगा, तुम भी लेना, पूरा गिलास पी ले, मत लेना। मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा पी लिया तुमने, एक ही झटके में। पूरी तैयार हूँ आज। कौन है भाई? क्या चाहती हैं? मेरे शो में क्यों आई हैं? मैं इन तीनों लड़कियों को यहाँ से ले जाने आई हूँ। खूबसूरत लड़कियों, आओ। ओ तेरी, वो कहाँ गई? छाया जी, आपने किया? छाया जी, अच्छा मेरे पास है, मेरे शो पे मेरे तीनों गेस्ट हैं, मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज कोशिश, मतलब मैं, आप बताइए मैं क्या करूं? मैं उन तीनों के साथ में शो खत्म करना है मुझे, प्लीज। तू कह रहा है तो मैं तेरी बात मानती हूँ। Thank you very much. क्योंकि तू इतना खूबसूरत है। जी शुक्रिया, अब बस। ठीक है। सुन, ये लड़कियाँ किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें लड़कों को रिझाना नहीं आता। इसलिए मैं तुझे आधे घंटे का समय देती हूँ। बहुत है। अगर आधे घंटे में लड़कियाँ खुद को बदल नहीं पाई और लड़कों को रिझा नहीं पाई तो ध्यान से सुन, मैं अपने काले जादू से उन लड़कियों को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन उन्हें बुलाइए तो सही पहले आप। ठीक है। शुक्र है वापस तो आई आप। क्या हो रहा था ये? यार कमाल है, मतलब अजीब अजीब प्रॉब्लम है लोगों को। ओह गॉड। खूबसूरत हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों को लड़के रिझाने नहीं आते। इसलिए छाया जी चाहती हैं कि आधे घंटे में आप सीखें कि किस तरह से लड़कों को रिझाया जाता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आपको हमेशा लेके चली जाएंगी। आधे घंटे में? लेकिन मेरे पास में भी हुक्म का एक एक्का है। ओके। अगर छाया को जादू करना आता है तो मैं भी कम नहीं। मैं आपके सामने एक लव गुरु भेज रहा हूँ जो आपको सिखाएगा कि लड़कों को किस तरह से रिझाया जाता है। ओके? ये मैं चला और लव गुरु आए।
हेलो लेडीज। हाय। कैसी हैं आप? गुड। मैं हूँ प्रोफेसर प्यारेलाल, नाम तो सुना ही होगा। ऑफ कोर्स। लव गुरु, लोगों की मदद करता हूँ, उन हसीनाओं की जो फंसी होती हैं अपने ही मन मंदिर में। तो आप तीनों को मैं कुछ आज एक ऐसी विशेष टिप देने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ जो है बहुत सरल हो जाने वाली है। इसके बाद आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगी बॉयज फील्ड के अंदर। बिफोर वी स्टार्ट, जैसे सब मैं कहूंगा वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है? खड़ी रहो, बैठ जाओ, घूमो जरा, पास आओ, डार्लिंग मैं आज तुम तीनों को फ्लर्टिंग सिखाऊंगा। रेडी स्टेडी स्माइल, कहो रेडी स्टेडी स्माइल। बहुत बढ़िया। ऑन दैट नोट बैठ जाइए आप तीनों की। थैंक यू। हाँ, शुरुआत हो चुकी है। या सो फ्लर्टिंग या लड़के को फंसाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा लड़कों को। ठीक। जैसे कि बाय द वे व्हाट्स योर फोन नंबर? ओके, वेरी नाइस। ये एटीट्यूड अच्छा है, इसी को कैरी करना है, लेकिन इतना ज्यादा भी एटीट्यूड मत दिखाओ कि लड़का कहे भैया तुम अकेली ठीक हो, शायद मैं अकेला ही ठीक हूं। इसी चक्कर में है, ये पार्टियों में जाती हो, कोई लड़का तुम्हें दिखता होगा दूर से, बार काउंटर पे खड़ा यूं स्टाइल से, तुम भी वहां उसी कोने में खड़ी हो, तो क्या करती हो? वही जो नहीं करना चाहिए। यूं देखा और यूं देख लिया। सो अब तुम जब क्लब में जाओगी, कोई लड़का तुम्हें दिखेगा तो एटीट्यूड बिल्कुल मत दिखाना। You know, when you don't talk, your eyes talks. है कि नहीं? मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों की गहराई में देखो। उतर जाओ, डूब जाओ, आंखों से इशारा करो। बस इसी में आएगा लड़का और कहेगा हाय, खड़ी हो जाओ। हाय, माय नेम इज प्रीतम। हाय समीक्षा। हाय समीक्षा, यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस। थैंक यू। फोन नंबर क्या है? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। अच्छा, पहले कह दो तुम फ्रेंड्स के साथ आई हो, यूं निकल लेगा, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। इंटरेस्ट जो है लड़के में शो करो। पूछो, कुछ भी पूछो, जो मन में आए पूछो। पढ़ाई लिखाई करी है? शादी करने आई है क्लब के अंदर? पढ़ाई लिखाई करी है? हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे माता पिता हैं, मैं इतनी कमाई करता हूँ और शादी के लिए बिल्कुल एलिजिबल बैचलर हूँ, शादी के लिए तैयार हूँ। ये ऐसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, फिर उनसे पूछना पड़ेगा। सो कैन आई हैव अ ड्रिंक प्लीज? ऐसा पूछना पड़ेगा, कैन आई हैव अ ड्रिंक प्लीज? पूछो। कैन आई हैव अ ड्रिंक प्लीज? यस, व्हाई नॉट? वो ड्रिंक निकाल के तुम्हें देगा, एक ड्रिंक खुद रखेगा, सिप लेगा, तुम भी लेना, पूरा गिलास पी ले मत लेना। मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा पी लिया तुमने। एक ही झटके में पूरी तैयार हूँ आज। एक बार आप भी कोशिश कर सकते हो, खड़े हो जाइए एंड यहीं आ जाओ। तुम तो कैसी हो? चलो खत्म। चलो हो गया। मतलब ये बच इतनी एक्साइटमेंट दिखाओगी तुम्हें घर ले जाएगा वो। You're supposed to be your date. अरे मैं समझा रहा था, देखो तैयार हो गई। चलिए, डायन। तो अब आपकी बारी। गिलास लिया? क्लास लिया। सुनिए, व्हाट इज योर फोन नंबर? Guys, क्या मतलब खत्म ही कर दोगी पूरा पी पी के? मतलब खा लो ना गिलास, खा लो, पूरा खा लो। अब आपको समझ आ रहा है क्यों सिंगल हुए? हाँ, ऐसी हरकतें हैं। देखो ऐसी हरकतें ऐसे करो दोस्त मत, हैं। घबराओ मत, ये नहीं होना चाहिए। क्लब में गई, लड़की की आंखों में आंखें डाला और कैसे उसने किया? क्या क्या क्या? हेलो पिताजी, ऐसा नहीं करना है, आंखों से यूं करके दिखाओ। हाँ, चलो तीनों एक साथ करके दिखाओ। 1
अपने दीवाने 2 का कर दे पूरा हाल 3 अखियों से गोली मारे हाय क्या बात है, ये करती रहो, अच्छा मिल लग गया, रहा है। लड़का मिल गया गाइस, लड़का मिल गया। बहुत चलो अच्छा लग रहा है। अखियों से गोली मारे लड़की तो ये हो गया पार्ट, पहला पार्ट क्लब में डांस करने का, लेकिन डांस करना बहुत जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 2 3 here we go। ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੱਚਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੱਚਣਾ ਜੱਜਦਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੱਚਣਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ फाइनली ये एक्सरसाइज होगी पहली वाली, जहां आप समझ चुकी हैं किस तरह से जो है लड़के को अट्रैक्ट करना है। गॉट इट? यस। अब आप तीनों तैयार हैं, अब जब भी कभी क्लब में जाएंगी तो अब तो ऐसे करना है और फिर डांस करके ऐसे ऐसे। ठीक है। ठीक है। वाह क्या धक्का बात। नहीं पटाना तो एक डायल नहीं जाएगी, डायल नहीं है। शीन, आप बहुत खूबसूरत। and you're looking handsome as always. Someone. I think you don't need to make any effort. Sometimes the most beautiful thing is done totally effortlessly. हाँ, तो डांस हो गया, How was it? मतलब अभी हम डांस तो कर सकते हैं ना? हो गया ना? बहुत बढ़िया। पास हो गए। पास हो गए? आधा लेवल तो पार हो जाएगा। चलो ठीक अच्छा, अब आप घर आ गई हैं, इंतजार 24 घंटे तक करना है आपको, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आएगा, है। अच्छा। है ना? 24 घंटे के बाद कॉल आएगा। ट्रिंग, 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 ट्रिंग। तीनों उठा। अरे क्या कर रही हो, मत उठाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। पागल हो? कैसे उठा रही हो? एटीट्यूड। एटीट्यूड ये रखना जरूरी है कि नहीं? 8 घंटे बजने दो। ट्रिंग 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 ट्रिंग। आप पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। Hello. हाय, Hi. हाउ आर यू? I've been good. How about you? आई थिंक मेरा ही कॉल का इंतजार कर रही थी। You kidding? हाँ? नहीं नहीं, आप ही के कॉल का इंतजार कर रही थी। अच्छा, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि यू नो कॉफी पे चलें? Yeah, I'm up for it. कट्टू कॉफी पे लेने आ गया था तुम्हें। कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं इंतजार ही कर रहा था कि तुम मुझे कॉल करो, मैं कॉफी के लिए तुम्हें ले जाऊं। ओह गॉड, ये मेरा ड्रीम सच हो रहा है है। ना, कबाब में हड्डी कौन? देखिए, सॉरी, प्लीज प्लीज प्लीज। Good friends are supposed to Yes, leave the yes. couple alone. हाय, कॉफी टेबल पे आ गए हैं। 2 कॉफी प्लीज। सुनो, दिल बना के लाना उस कॉफी में, समझे? हाँ। कुकीज भी दिल वाले। सुनो, Yeah. ऑब्जर्वेशन। अब कॉफी आ चुकी है, दिल वाली कॉफी। सुनो, ये दिल वाला कुकी तुम्हारे लिए। खाओ ना। बस कुकी दिल वाला है। हाय मेरी कुकी, कितनी प्यारी हो तुम। पूरा दिल मत खा लेना, आधा 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 दिल मुझे, आधा दिल तुम, है ना? This one's for you. थैंक यू सो मच। और पास आओ ना।
अभी कोई आ जाएगा। कोई नहीं, कॉफी टेबल पे कौन आएगा? खत्म करते हैं, कॉफी को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। यू नो, मैंने तो सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं। कहाँ गई? हाँ, ओह, यू नो, कॉफी क्या पीनी? लेट्स हैव वाइन टुगेदर। चीयर्स मतलब दोनों अलग अलग ग्लास में पियेंगे, मजा नहीं आएगा ना। यू नो, एक ग्लास में पिए, थोड़ा तुम पियो, थोड़ा मैं पीऊं। समझ गई। लिपस्टिक लग गई। रहने दो। ऐसा लड़का कर सकता है, तुम टेंशन मत लेना। क्यों था लेकिन? दोनों सीख रही हो। जी जी बिल्कुल। आप एक काम करिए, ये गिलास जो है इसे रख लीजिए। थोड़ा वहां बैठिए, मैं इनके साथ बात करता हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है ना, समझाना जरूरी है ना। I miss you. I'll miss you too. सुनो, I'll call you. I love you. I'll be waiting. Love you too. Okay. So next पड़ाव very very interesting, क्योंकि देखो माहौल बन चुका है, सुरूर बन चुका है। अब आप एक रेस्टोरेंट में है, कैंडल लाइट डिनर, यू नो, गरम है। ओके, मोहब्बत मैं तुम्हें आज इस कैंडल लाइट डिनर में साक्षी मान करके कहता हूँ कि आई लव यू। I love you too. मांग तेरी सजा दूं, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। आई एम टीचिंग यू ना। भगवान की आरती नहीं है, जय श्री गणेशाय नमः। टेक इट इजी, दिस इज द टाइम। लड़का ऐसा कर सकता है, लड़का ऐसा तुम्हें साक्षी वाक्षी करवा सकता है ना। सिचुएशन समझो डीपली घुस के। ओके, सख्त। देखो इतनी देर मैंने पकड़ के रखा, हाथ जल गए मेरे। थैंक्स। अब माहौल बन चुका है, वाइन के 2-3 पैग जा चुके हैं। अच्छा। मतलब 2-3 गिलास आप वाइन पी चुकी हैं। माहौल देखिए, अब तुम्हें यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाना है। Okay. ठीक है, आंखों में आंखें डाले, सेडक्टिव बातें। कैसी बातें? सेडक्टिव बातें। यहाँ से तुम मुझसे पूछो तुम्हें क्या अच्छा लगता है। हाँ। कुछ आप ही बोलिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो। Thank you. यू नो, तुम्हारा ये मासूम चेहरा, मैं ना जब भी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे आंखों के सामने आ जाता है। यू नो, तुम्हारे रेशमी बाल, कौन सा शैम्पू लगाती है? वाह, कितनी खुशबू है इसमें। आज सुबह अंडा भी लगाया था क्या? नहीं। हाँ ठीक है, सॉरी, ऐसे हो सकता है बीच बीच में। हाँ, रुकावट के लिए खेद है। तो दोनों ध्यान इधर, फोकस। सुनो, आई टेल यू, मैं ना हमेशा चाहता था कि मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, उसकी यहाँ नाकों में नोज पियर्स, क्या कहते हैं उसे? नोज रिंग, सॉरी, नोज रिंग। आई वुड लाइक कि तुम भी जो हो नोज रिंग यहाँ। अगली बार से आज फिंगरिंग से काम चला लीजिए। बस यही लड़का बिखर जाएगा, यही समय आ गया है। और 1 2 3 4 5 बाप रे, 6 इतनी सारी 7 रिंग, 8 बहुत 9 पैसे 10। वाली हो, संभाल लो उसे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत माल वाली लड़की है। ओके, अब तुम समझ गई कैसा होगा? तुम चली जाओ, तुम्हारा समय समाप्ति होती है। तुम तैयार हो जाओ। अरे अब आपकी बारी। विश मी लक गाइस। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट ईशा। ओके, सो नाउ
देखो सारी बातें हो गई जी। हैं, कॉफी से वाइन पर, वाइन से जो है डिनर डेट, सेडक्टिव बातें भी हो चुकी हैं। यहाँ पर एक बहुत जरूरी है, एक रोमांटिक नंबर पे डांस करना, ये आना जरूरी है। अच्छी प्यार हो जाएगा इस लड़की से, कसम से बता रहा हूं। तो आओ डांस करें। जी। हर हमेशा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा, तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। सो कहने का मतलब है कि आप तीनों तैयार हैं, तीनों की तीनों सीख चुकी हो, तो ये किसी अपने राजकुमार पे इस्तेमाल जरूर करना। उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारे जल्दी सपनों का राजकुमार जल्दी मिल जाए। मिलेगा मिलेगा लड़का मिलेगा। डन। ओह माय गॉड, इस सेट पे तो वैसे ही एक राजकुमार है, एक ही राजकुमार है सेट पे, वो मैं नहीं हूँ, वो तो राजीव है ना। अच्छा तो राजीव आता है और मैं जाता हूँ, ठीक है? जी। तो यू में चला, 1 2 3। कैसे हो? है बहुत ना कमाल के लव गुरु प्रीतम सिंह। कुछ वी आर सिखाया? बेटर नाउ। ये बेटर? यस। वेरी नाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं। एक मिनट। हमने प्रोफेसर से जो सीखा है हमें वो अब इम्प्लाई भी करना है, और हम आप पे ही कर सकते हैं ताकि हम डायन से बच पाए। पता तो चले हमने कितना सीखा। आप ही बचा सकते हो। मतलब मैं बी आवर फ्रेंड्स। यस। I mean, I would love to be your friend. यस। सो स्वीट। शीन स्टार्ट। आई विल स्टार्ट। या। What will you have? सिर्फ बातें करूंगा आपके साथ। Is it okay with you? That's perfectly fine. शीन आप बहुत खूबसूरत। Thank you. आप भी बहुत अच्छे हैं। And you're looking handsome as always. थैंक यू। आपको पता है अगर आप ऐसे ही सिर्फ देखती ना किसी लड़के की आंखों में, तो कुछ हफ्तों में ही आप सिंगल से डबल हो जाएंगे, मालूम है? I just hope मैं छाया के पास नहीं जाना चाहती। आप डायन के बारे में सोच रहे हो? हम डायन इसलिए करने आए हैं ताकि डायन आपकी लाइफ से निकल जाए। Yes, I want that. डायन को निकाल देंगे बाहर। लवली। Thank you so much. प्रीतम has done a fantastic job. Rajiv, Oh my, may I? मेरी तो लॉटरी लगी है। प्लीज Okay. प्लीज बैठिए। तो कैसे हैं? अब तक तो ठीक था, अब बहुत अच्छा हो गया हूँ। Someone. Yeah, why not? Cheers. आप लोग तो प्रोफेशनल हो गए आज। इतने अच्छे तरीके से सिखाया ना कि मैं क्या बताऊं। I think you don't need to make any effort. आपको effort डालने की जरूरत ही नहीं। Thank you so much. Sometimes the most beautiful thing is done totally effortlessly. Thank you. Thank you. And I wish you all the best. I hope कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खूबसूरत और काबिल राजकुमार आपकी जिंदगी में। ये मैं genuinely accept करती हूँ। Thank you so much. Yes. Come.
तो ईशा, आप क्या करना चाहेंगी? प्रीतम, अरे अब आप लोगों ने ढूंढे नहीं अपने लड़के। हम लोग आपके लिए कुछ लड़के ढूंढ के लेके आए हैं। ऑलराइट, ये ध्यान से सुनिएगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपके सामने ना 3 ईज़ल आएंगे, उसके ऊपर कुछ तस्वीरें होंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, उस पे सबसे पहले पहली तस्वीर आपके सामने खुलेगी, उसके पीछे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। अगर आपको पहली नजर में प्यार हो जाता है तो हाँ बोलिएगा, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि उसके पीछे के ऑप्शंस भी देख लूं, तो जो पहला ऑप्शन है ना वो रद्द हो जाएगा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। ओह, गई गई गई, आप लोग पास हो गए। फैंटास्टिक। तो अब आपने लड़कों को रिझाना तो बखूबी सीख लिया। 90%। 100%। अब ये भी बताइए कि आप जब किसी शो पे काम करते हैं तो इतने लंबे लंबे घंटे हम साथ में काम करते हैं और रोमांटिक सीन्स करते हैं, तो क्या कभी वो एक्चुअल में रोमांस महसूस होता है? फीलिंग सिर्फ को एक्टर्स नहीं, मुझे तो किसी के साथ भी, किसी को भी देख के क्रश हो जाता है। मैं तो जो फिल्म देखती हूँ मुझे उसके एक्टर पे भी क्रश हो जाता है। ये तो आपके अपने किसी को एक्टर के साथ में कभी कोई ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा क्रश डेवलप? नहीं, एक्टर थोड़ा दूरी। समीक्षा, आई एग्री विद शीन, जो भी इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्ट सेम। मेरे पास खबर है। क्या खबर है आपके पास? करण ने अभी वो भी इंटरव्यू देके गया है, उसने कुछ बोला आपको बता? These boys are आपने करण का नाम क्यों लिया? पक्का करण का नाम क्यों क्योंकि वही मेरा इकलौता को एक्टर रहा है, तो आपने वही क्वेश्चन किया तो उसको जब सवाल पूछा मैंने तो वो एकदम से एम्बैरेस हो गया था और शर्मा रहा था, बोला नहीं 10 साल की शादी हुई है मेरी। नहीं, मैं एकदम से उसने बात काट दी। हम महक एंड शौर्य बहुत ज्यादा फेमस है, हम लोगों की सीन्स बहुत निकल के आते हैं और ये मेरा पहला शो है। गौर से इसकी बॉडी फेस देखो समीक्षा फिर अब गया। चाची चाचा जो जितने भी शोज में रहे हैं सबसे मैं बहुत क्लोज हूँ। करण बहुत अच्छा को एक्टर है और हम, अरे आप कैसे देख रहा हूँ आपको सिर्फ लोग क्यों देख रहे हैं? वो 10 साल से मैरिड है ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोगों के सीन्स हम बहुत मन से करते हैं। और हाँ, जो इसने कहा है शीन ने कि रोमांटिक सीन्स में हम हमारी जान डाल देते हैं क्योंकि हमें पता है वो शो का सबसे बेस्ट पॉइंट। चलिए छोड़ देता हूँ मैं आपको। ईशा, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। आई गेस वो बहुत प्रोफेशनल बॉन्ड होती है। यू आर राइट कि बहुत रोमांटिक सीन्स होते हैं, कई बार काफी इंटेंस सीन्स होते हैं, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? नहीं। तो अदनान क्या कह रहा था? वो शो पे आया था, देख लेते हैं क्या बोला था उसने। अदनान क्या बोला देखें? प्लीज देखते हैं। आइए देखते हैं अदनान ने क्या कहा था इसी शो पर। अपने को एक्टर से कभी कोई हिंट मिली है? As in, How do you deal with it? ऐसे मतलब क्या? No, Complete your because, sentence, mic is yours. so हाँ, बस अच्छा, ओके। हिंट मिली भी है, हिंट मैंने इसके बाद इससे आई गेस आर्टिकल्स आए थे, इसके बाद इससे वो नहीं पूछ रहे। बट मैंने इससे पूछा था तो बोलता है कि मैंने इससे पहले भी और शोज किए, मैं उनकी बात कर रहा था। बिकॉज मेरे और अदनान की बॉन्ड इज गुड, बट अभी हमें सिर्फ 3-4 महीने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। आई डोंट। और आप इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो गई सडनली? आपकी मुझे क्योंकि ये मुझसे काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, दैट्स व्हाई। तो कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है ना? अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं है, गौर किया जाए, अभी तक तो नहीं है। एनीवे, दिस इज ऑल इन लाइट ह्यूमर, मजाक कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो अब आप लोगों ने ढूंढे नहीं अपने लड़के, हम लोग आपके लिए कुछ लड़के ढूंढ के लेके आए हैं।
ऑलराइट, ये ध्यान से सुनिएगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। आपके सामने ना 3 ईजल आएंगे, उसके ऊपर कुछ तस्वीरें होंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, उस पे सबसे पहले पहली तस्वीर आपके सामने खुलेगी, उसके पीछे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। अगर आपको पहली नजर में प्यार हो जाता है तो हाँ बोलिएगा, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि उसके पीछे के ऑप्शंस भी देख लूं, तो जो पहला ऑप्शन है ना वो रद्द हो जाएगा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। और आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि कोई आपको वो जो शख्स है वो क्यों पसंद है और क्यों नापसंद है। ठीक है। ठीक है, तो वो ईजल यहाँ लेकर आए प्लीज। तो चलिए, इश्क एक जुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ईशा आपके साथ में। आप देखिए, पहले सबसे पहले आपका कौन इंतजार कर रहे हैं? अब आपको अगर ये पसंद है तो आप यहीं पे हाँ कर दीजिए, और अगर आप चाहती हैं देखना कि इससे कि इनके No, hi. I like Ritwik. लाइक ऋत्विक, Yeah, he's good. His sense of humor is very good, and I feel कि ये बहुत sweet से है। ओके, तो आप पहले में सेट लोगे। आप देखना चाहेंगे कि इनके पीछे आपने किस किस को मिस किया है? जी। देखिए, कौन हो? करण। वरुण सोपती। ओह। एडी, आप अपने फैसले से खुश हैं? मैं खुश हूँ अपने फैसले से। चलिए, ओके, ऋत्विक हुए आपके। जी। कम से कम ये तस्वीर तो आपकी हुई। चलिए, शीन, हाँ जी। अपनी किस्मत आजमाइए, देखिए कौन आपका इंतजार कर रहा है। कौन है ये? ओके। हाँ, धीरज। ही इज हैंडसम, पर मैं ऑप्शंस अपने ओपन रखूंगी। आई वांट टू सी और कौन है। अगर ये ध्यान रखिएगा, आपने टर्न किया, Turn उसके बाद किया आप तो वापस I'm gonna lose. धीरज आपके हाथ से गए। यस। मोहित मलिक। मोहित मलिक। एक टाइम पे इन पे भी क्रश था मेरा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्रशेस और हो गए, Alright. तो अभी फ्रेंड जोन। Friends. करण पटेल, ही इज अ गुड मैन। आई शैल जस्ट ट्राई माय लक। द लास्ट वन। Alright, जुआ। ये। I like you, but what do I do? Friend zone है। Friend zone. बस वो लास्ट है। आदम, अक्षय। आपकी जिंदगी में अक्षय ही हैं, अक्षय ही थे, अक्षय ही हैं। See, he's single. I can take this also. And him also. Okay, समीक्षा। ओके। जो दिमाग में थे वही है। मैं बहुत शबीर, शब्बू। He's the cutest person and मैं उनसे मिली हूँ पर्सनली एंड बहुत बहुत प्यारे। मतलब क्षितिजा भी बहुत अच्छी, बट ऑब्वियसली एज अ क्रश ही इज। मैंने एक बार इंटरव्यू में बोला हुआ है कि इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में आपको कौन पसंद है, तो मैंने इन्हीं का नाम। चलिए, आपके जो जिन्हें आप पसंद करती हैं वो आपको मिल गए, लेकिन आप देखना चाहेंगे कि किन किन को आपने मिस किया है? ओके, वेरी गुड एक्टर। मैं इनको देखती आ रही हूँ जब मैं इस इंडस्ट्री में भी नहीं थी, बट ठीक है, आगे बढ़े। करण। मेरा को लेकिन अच्छा, ये सारे जी टीवी के एक्टर्स हैं। ओहो, हाँ, रवि। oh he is also Yeah. very nice person. But he's also taken, but he's very cute. आपने सब लोग मतलब मोस्टली हमने टेकन वाले ऑप्शन। तो आइए देखते हैं कि Actually, हमने जज्बात पे इन 3 खूबसूरत लड़कियों ने किन्हें चुना है। सुपर, ये वाकई में तीनों बहुत अच्छे लड़के हैं, और आप लोगों की जो चॉइस है वो भी बहुत अच्छी है। Thank तो you. आइए बैठें वापस। ओके, तो शो खत्म करने से पहले जो जी टीवी है उन्होंने एक वॉक्स पॉप किया था। जी टीवी की 3 खूबसूरत एक्ट्रेसेस यहाँ बैठी हैं, लेकिन ऑडियंस को क्या लगता है कौन सबसे अच्छी एक्ट्रेस है? आइए देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है। That's interesting. चलो। ईशा ने जो विडो का रोल प्ले किया था और अभी जो मुस्लिम लड़की का रोल प्ले कर रही है, वो दोनों बहुत अच्छी तरह निभाया है और शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। समीक्षा प्रॉपर एकदम हमारी दिल्ली की लड़की है, खूबसूरत, फूडी और बोल्ड। शीन वो बहुत ही सुंदर है और वो जो भी पहनती है उसको बहुत सूट करता है। समीक्षा बहुत ही क्यूट है और उसका कैरेक्टर बहुत बोल्ड है। शीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे तो लगता है लड़कियों में सबसे सुंदर शीन है। जाना का जो कैरेक्टर है वो बहुत बोल्ड है एंड उन्होंने जो अपने व्यूज़ रखे हैं 3 तलाक पे वो बहुत अच्छे हैं।
सारा वी लव यू। समीक्षा ने शेफ का रोल प्ले किया है जो बहुत इंस्पिरेशनल है और जिसके वजह से लोगों को अपना गोल अचीव करने में बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है। शीन तुम बहुत ही सुंदर हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो। अगर एक बात बोलूँ तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? क्या बात है, ये प्यार बढ़ता रहे, यू नो, और आप लोग खूब तरक्की करें अपनी लाइफ में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस जी स्पेशल एपिसोड ऑफ जज्बात। तो जनाब, गए वो जमाने जब लड़कियां घर से बाहर नहीं निकला करती थी। आजकल की लड़कियां घर से बाहर भी निकलती हैं, घर बनाती भी हैं और घर चलाती भी हैं। तो उन लड़कियों को इस एपिसोड के जरिए सलाम। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं आपसे मिलूंगा एक और एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट। जज्बात पे आने वाले किस गेस्ट को देखकर आपको ऐसा लगा कि इसे एक्टर किसने बनाया? मेरे बारे में तो नहीं सोचा। तो सबसे पहले आप इसमें से ना भुजा रक्षक निकालिए। भुजा रक्षक? ये भुजा रक्षक है, ये भुजा रक्षक। जेड भुजा रक्षक नहीं, भुजा रक्षक। We are hoping we are right. भुजागसन। ये बताएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तुषार कपूर से। पहले इनको बाहर कीजिए।